हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। तो गाइस, आज हम बात करने वाले प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। हे एवरीवन, आप सभी का जो क्वेरी आ रही थी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से संबंधित, उसी पर बात करते हैं। इग्नू प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, ठीक है, उस पर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम होते हैं, कब हो सकते हैं और क्या अपडेट है इसके संबंध में, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को इस वीडियो में प्रैक्टिकल संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं वो सॉल्व होने वाले हैं। अगर कोई डाउट बचता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग, और डायरेक्टली हमें इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं ताकि आपकी जो क्वेरी है वो रिजॉल्व हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, जनरली बीएससी जी के हैं तो बीएससी जी यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। अब देखो, जितने बीएससी जी के स्टूडेंट हैं वो यार वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आपको जो एग्जामिनेशन सेट होता है ना, उसमें आपके इसके भी मार्क्स लगते हैं, ठीक है, तो ये भी बात याद रखें, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे बात करते हैं आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन संबंधित। अब देखो, यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिकल एग्जाम इग्नू में कंडक्ट होता है ना, उसका ड्यूरेशन अगर देखें ना, ओवरऑल जो प्रैक्टिकल का एक आपका एग्ज़ाम चलता है वो 7 डेज़ का चलता है, ठीक है। तो ड्यूरेशन आपकी 7 डेज़ की रहती है। अब यार प्रैक्टिकल कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब मान लो आपका पहले तो ये होता है कि यार अगर आप सेंटर को देखें ना, जो भी आपका स्टडी सेंटर है या रीजनल सेंटर है, तो स्टडी सेंटर जहाँ पर भी लैब की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ना, वहाँ पर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है। अब देखो वहाँ पर भी कैसे होगा। अब मान लो आपके में 350 बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं एक सेंटर पर बीएससी जी के, तो उनमें से एक बार में मुश्किल से या तो 30 बच्चों का ग्रुप बनेगा या 50 का, इससे ज़्यादा कैपेसिटी लैब की नहीं हो पाएगी। तो इन बच्चों को पहले ले लिया जाता है एंड देन इनके प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। अब देखो कैसे कराए जाते हैं, इनमें से यार 3-3 बच्चों को ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब 3-3 बच्चों को अब 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, मतलब कि 3 बच्चों के एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 3 इंडिविजुअल के। ओके, अब इन 3 बच्चों के ग्रुप को करना क्या है, इनको जो आपकी प्रैक्टिकल, जैसे मान लो मैं एक रेफरेंस के लिए आपकी बुक ले लेता हूँ प्रैक्टिकल की, ये आपकी BCSCL 132 है। अब प्रैक्टिकल के आपको कोई असाइनमेंट नहीं बनाने होते, कई बार बच्चे पूछते हैं तो मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ एक एक्सपेरिमेंट दिख रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर टोटल 8 एक्सपेरिमेंट गिवन हैं आपको। अब आपको जो डेज़ मिलेंगे ना, जो ग्रुप में आपको डेज़ मिलेंगे, तो यार आपको बस वही करना है कि आपको सारे जो एक्सपेरिमेंट है ना, 8 एक्सपेरिमेंट है ना, उसमें से आपको मिनिमम 6 अपनी फाइल में और परफॉर्म कर लेने हैं, ठीक है। फाइल में तो करनी ही है, उसकी रीडिंग वगैरह मेंशन करनी है 6 की, ठीक है, ये आपके रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। 6 आपको प्रैक्टिकल फाइल में लिखने हैं और आपको तैयारी अच्छी कर लेनी है इनकी। एक और बात, अब आते हैं मेन। तो ये आपका 7 डेज़ का जो ड्यूरेशन बताया ना, इसी में आपको ये करना है। उसमें से आपको तकरीबन 3 दिन या 4 दिन मिलते हैं मुश्किल से आपको परफॉर्म करने के लिए ये सारी एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, लैब के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर आपको चॉइस करना है कि कौन से डे आपको कौन सा करना है, ठीक है। वहाँ पर आपको ऐसी रोक टोक नहीं होती, लेकिन आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखिए। वहाँ पर टीचर आपकी हेल्प के लिए होते ही हैं, क्योंकि आपको प्रोवाइड करेंगे किस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। वो आपको प्रोवाइड कर देंगे जितना भी मटेरियल, बिकॉज स्कूल से ज़्यादा बेहतर मिल जाता है, ठीक है, बेस्ट मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है कॉलेज में हमें फैसिलिटीज़ और उससे अच्छी मिल जाती हैं। और एक और बात, जितने भी आपके प्रैक्टिकल होने हैं वो जनरली ड्यू की, अगर दिल्ली की बात करें तो ड्यू के जितने कॉलेजेस हैं उनमें आपके परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो प्रैक्टिकल हो रहे हैं उसमें आपके 3 to 4 डेज़ आपका ये मान लो कि यार आपको खुद ही वर्किंग करनी पड़ती है, ठीक है। आपको खुद ही समझना पड़ता है, टीचर बताते हैं, अगर आपको कहीं पे हेल्प चाहिए देन परफॉर्म आपको खुद ही करना है। आपकी बुकलेट है, ये बुकलेट जो है ना, इसकी सहायता से आपको अपनी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, और टीचर्स आपको हेल्प करने के लिए वहाँ पर उपलब्ध होंगे, ठीक है। बट मेनली फोकस आपको खुद ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा कार्य करना होता है, अपनी फ़ाइल कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। फाइल में आपके मिनिमम 6 प्रैक्टिकल होने चाहिए, ठीक है, 6 प्रैक्टिकल कह लो या फिर आपके एक्सपेरिमेंट कह लो, ठीक है। तो ये आपको 6 करने होते हैं। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि एक्चुअल में एग्जामिनेशन कैसे होता है और कब होता है। तो गाइस, जो आपका जैसे मान लो आपके मंडे को स्टार्ट हो गया प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, तो जो नेक्स्ट संडे आएगा ना, उसमें आपका संडे या सैटरडे को आपका एग्जामिनेशन रखा जाता है, ठीक है। आफ्टर 5 डेज़ 7 डेज़ के बाद, मतलब कि 7 डेज़ का एक ड्यूरेशन होता है, उसमें आपका 6 डे या तो 6ठे दिन या 7वें दिन आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कर लिया जाता है, जनरली संडे को होता है। अब देखो यहाँ पर एक और बात है,
आपकी जो क्लासेस चलती हैं वो सैटरडे संडे होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आपका वीकली एक वीक में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपको मंडे को भी जाना पड़ता है, ट्यूसडे को भी जाना पड़ता है, जैसे कंडीशन सुटेबल करती हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो आपको इस प्रकार से प्रैक्टिकल देने होते हैं। फिर संडे को जो लास्ट डे आता है ना आपका वीक का, उस दिन होता है आपका एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम। मैं बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि एक्चुअल में आपको परफॉर्म कैसे करके आना है। आपने फाइल वगैरह कंप्लीट कर ली, प्रैक्टिकल अपने देख ली, किस प्रकार से आपने तैयार की। अब मेन आ गया एग्ज़ाम कैसे हो रहा है। एग्ज़ाम का देखो, जैसे आप लोगों ने क्लास 12th में एग्ज़ाम दिए ना प्रैक्टिकल के, सेम वही फॉर्मेट पकड़ के चलो कि यार आपको वही चिट वाला रूल दे दें कि आपको स्लिप दे दी, दैन आपको निकालनी होगी वॉल में से, और जो भी आपके पास प्रैक्टिकल आते हैं 2 उनको परफॉर्म करना है, और उनको आपको आंसर शीट जो आप मिलेगी वहाँ पर उसमें लिखना भी अच्छे से, रीडिंग वगैरह, ठीक है। एंड देन आपको वो कंप्लीट करके प्रैक्टिकल शो भी करना है, उसकी रीडिंग भी दिखानी है, और टीचर्स को जो एग्जामिनर हैं उनको आपको चेक भी कराना है, ठीक है। उसके बाद में वाइवा होता है आपका, ठीक है। और फाइल के बेसिस पे, प्रैक्टिकल के बेसिस पे, यहाँ पे आपकी फ़ाइल हो गई जो पहले आप सबमिट करेंगे, फिर आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पे, फिर आपका वाइवा। अब इन तीनों को कंक्लूड करके आपके जो प्रैक्टिकल के नंबर हैं या एग्ज़ाम है वो पूरी तरह कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट में आपने क्या किया, ये फाइल तो आपने 3 to 4 डेज़ में कंप्लीट कर ली, ठीक है। और इतना ही टाइम मिल पाता है आपको, समझ के चल रहे हो, क्योंकि आप लोग भी प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करोगे, ठीक है। 3 to 4 डेज़, जनरली कभी 5 डेज़ मिल जाते हैं, बट 3 to 4 मान के चलो आप, ओके। फिर आपको परफॉर्म करना है, वो उसी आपके 3 से 4 दिन में भी होगा, और जो लास्ट डे है उस दिन भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट वन आपका वाइवा, ठीक है, जो आपको कंप्लीट करना है। और आंसर्स के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे जो आंसर शीट आपको परफॉर्म मतलब कि एग्जामिनेशन फॉर्म में देना है, ठीक है। आपका एक यहाँ पे रिटर्न में एग्ज़ाम भी होगा, जैसे आप क्लास 12th में प्रैक्टिकल का दे के आए हैं ना, उसी प्रकार से आपका यहाँ पर एक रिटर्न एग्ज़ाम भी होना है, जिसमें आपको सेम वही जो कि आप लोग लिखते हुए आए हो ना, जहाँ पर देखो, अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट लेता हूँ आपका केमिस्ट्री का यहाँ पर, तो इंट्रोडक्शन आप ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती इंट्रोडक्शन में। अगर प्रैक्टिकल पे हम जाते हैं तो आपको मेनली एम लिखना है, देन आपकी जो मेनली अपरेटस यूज़ हो रहे हैं देन उसके बाद में आपकी जो बेसिक थ्योरी होती है ना वो पार्ट आपको करना होता है, और मेनली आपको प्रैक्टिकल पे चले जाना है, ठीक है आपकी। और डायग्राम मस्ट होते हैं, नीट एंड क्लीन बनाएं, क्योंकि इस पर टीचर जनरली काट देते हैं। और आपके जो ग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं ना, जो जैसे ग्राफ पे नोटेशन दर्शानी है, उस पर टीचर की नज़र बहुत रहती है। अगर आप देखते हो ना, जो टीचर्स होते हैं वो जनरली बाकी चीज़ों पे नहीं जाते कि आपने थ्योरी में क्या क्या वर्क रखा है, वो मेनली क्या देखते हैं आपके, अच्छा ग्राफ ठीक है, ओके, देन यहाँ पर रीडिंग ठीक है, आंसर ठीक है, चलो। कैलकुलेशन पार्ट इतना भी नहीं देखते, लेकिन वो देखते हैं फार्मूला ठीक लिखा है, मतलब कि फार्मूला ठीक है, थ्योरम सही यूज़ किया, ओके, वैल्यू करेक्ट आई है, जो आंसर फाइनल आंसर आ रहे हैं वो। और फिर आपने ग्राफ पे सही नोटेशन दर्शाई है ना, कहीं ऐसा हो कि आपने ग्राफ में अलग ही बना दिया। कुछ बच्चे क्या करते हैं यार कि माइंड में चल नहीं रहा, तो उसी को रिपीट टेलीकास्ट, मतलब जो पहले किया था उसी के चक्कर में रिपीट से करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार गलत हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि रीडिंग को आप समझो, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका ओवरऑल परफॉर्म होता है प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन। आई होप कि आपको जितनी भी पॉइंट मैंने बताए हैं वो क्लियर हो गए हों, कि आपका किस प्रकार से क्लियर हो रहा है ये कि एग्जामिनेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि यार इस बार एग्जामिनेशन कैसे हो पाएंगे, बिकॉज आपको पता है कोविड पेंडेमिक के कारण, कोविड-19 है जिसकी वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। इनफैक्ट आपके जून में जो एग्ज़ाम होने वाले थे टर्म एंड एग्जामिनेशन, वो भी बेकार हो गए। अब बहुत सारे बच्चों का 6 मंथ भी लॉस हुआ। अब लॉस इन द सेंस ये समझो कि यार बर्डन क्रिएट होगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का उनको करना पड़ेगा। अब दोनों ही बर्डन, एक तो बुक्स नहीं मिल पा रही बहुत सारे बच्चों को, दूसरा उनके पास में 6 मंथ का ये लॉस है। तो आप लोग रिकवर करने की कोशिश करें, बिकॉज इग्नू में ऐसा कोई अब तो नहीं हो सकते, बट अगर चाहें तो वो तो हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन है कि दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होंगे या नहीं, ठीक है, वो अलग बात है। बट हम प्रैक्टिकल की बताएं तो यार इस ईयर संभव बिल्कुल नहीं है आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म होना। उसका रीज़न हम आपको बता देते हैं, बिकॉज जो आपसे पहले वाला सेशन है ना, जो BSc जी का जो 2019 वाला सेशन है, उनके भी अगर आप कोई भी सीनियर आपको मिलता है ना, मेरे ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि BSc जी 2019 के हैं, तो मुझे पता है कि एक्चुअल में उनके 1 या 2 प्रैक्टिकल ही हुए हैं, मतलब कि यार 1 प्रैक्टिकल या 2 ज़्यादा से ज़्यादा, उनके भी कंप्लीट नहीं हुए। तो यार आप जनवरी सेशन के हैं,
तो आप लोग सोच के चलिए इस ईयर प्रैक्टिकल नहीं होने वाले। इग्नू में प्रैक्टिकल बहुत लेट हो जाते हैं, मतलब कि आप समझ के चलो आपके एग्जामिनेशन आ रहे हैं उसके बीच में प्रैक्टिकल कर दिया, मतलब कि जब जो मतलब रेगुलर कैंडिडेट हैं उनके हो जाते हैं, देन बाद में इग्नू वालों का नंबर आता है और ये टाइम काफ़ी कंज्यूम कर जाता है, जिस कारण आपके कई सारे प्रैक्टिकल नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि इग्नू कब प्रैक्टिकल कराएगा। ठीक है, लेकिन इस ईयर मैं फाइनल क्लियर कट कह दूं कि इस बार प्रैक्टिकल नहीं होने वाली, बिकॉज मैंने कई बार इग्नू से पूछा भी है मेल के जरिए, तो उधर से यही रिप्लाई है कि इस ईयर संभव नहीं है। उन्होंने सिंपल रीज़न यही दिया है, जब तक सिचुएशन पूरी तरह नॉर्मल नहीं होगी, क्योंकि जो आपके प्रैक्टिकल होने वो ऑफलाइन ही हो सकते हैं, ऑनलाइन नहीं हो सकते। ठीक है, ऑनलाइन अगर हो सकते हैं तो इग्नू जो ड्यू ने कंडक्ट किए थे, मैंने आपको एक वीडियो भी डाली है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उससे भी देख लेना कि ऑनलाइन किस वे में आपके प्रैक्टिकल कंडक्ट हो सकते हैं। बट इग्नू के अंदर यार जितनी भी चीज़ें ऑफलाइन ही होते हैं, तो आप लोग मान के चलिए कि आपके इस ईयर एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल के नहीं होने वाले। ठीक है, जब तक ये कोविड ठीक नहीं हो जाता या फिर कोई अल्टरनेट नहीं मिल जाता। ठीक है, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया अब तो एग्जामिनेशन पॉसिबल ही नहीं होंगे, लेकिन ये बात समझो कि आप लोगों को एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, जो आपके प्रैक्टिकल के हैं ना वो भी इग्नू लेगा ही। ठीक है, क्योंकि ये कंपलसरी होते हैं। ठीक है, तो आपके प्रैक्टिकल होंगे ही, बट डिपेंड करता है कि वो कब होंगे, बिकॉज इस ईयर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट ईयर देखने वाली बात है कि सिचुएशन नॉर्मल होती है तो आपके पॉसिबल हो पाए। तो यार ये थी ओवरऑल अपडेट। आपके जो भी क्वायरीज हैं आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर देना, मैं आपके सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपकी जितनी प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल संबंधित वो सॉल्व हो गई हूँ। कोई भी बचती है आप इंस्टा पर डीएम कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं एक और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।